तो हाशमी साहब बताया जाए कि कल का जो आपका प्रोग्राम था ये किस तरह का प्रोग्राम था, इसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, कल हम लोग का 25वां राष्ट्रीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें हम लोग को कुछ इम्प्लीमेंट करना था और निर्णय, मेरा कार्यकाल 2 वर्ष का था पिछला। हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब 2020 में दिवंगत हो गए। उसके बाद से 2021 से 22 सितंबर 2021 से हमको लोगों ने राष्ट्रीय कार्य समिति द्वारा हमको चयनित करके हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठाया गया था, जिम्मेदारी दी गई थी। दायित्व निभाने का हमने प्रयास किया 2 साल में। फिर हमको 22 सितंबर को समापन हो जा रहा है मेरा कार्यकाल। एज पर लॉ, संविधान, पार्टी नियम अनुसार हमारा 2 वर्ष का कार्यकाल था, होता है 22 सितंबर को मेरा समापन होने जा रहा। उसी उपलक्ष्य में ऐसे भी हमको 2-3 राष्ट्रीय बैठक करना था, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना काल और बहुत सारे बीमारी के कारण देश में जो असमंजस की स्थिति हो गई, तो उसमें विलम्ब हुआ और हम लोग कार्य समिति की बैठक नहीं कर सके। इसमें लास्ट में हम लोगों ने सभी सदस्यों द्वारा ये सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि 9 तारीख को हम लोग राष्ट्रीय कार्य समिति का घोषित किया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, इसको हम लोग इसको किया जाएगा, क्योंकि समय ही हो रहा है। और आपका भी क्या होगा कार्य समिति द्वारा, तो उसमें जो भी है निर्णय लेके आदमी किया जाए। तो लास्ट में 9 का हमने किया। फिर चुनाव निर्वाची पदाधिकारी भी हमने मनोनीत कर दिया श्री रामप्रीत मोची और रामप्रीत राम जी को, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव से अधिवक्ता। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया फिर प्रारंभ करके विधिवत इसमें किया। इसमें कोई आवेदन नहीं आया था, तो हमको लोगों ने सर्वसम्मति से निर्विरोध हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पुनः आगामी कार्यकाल के लिए हमको इस पर मनोनीत किया गया। सर, 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या कुछ तैयारी आप करिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के? देखिए, 2024 के लिए हमने पूर्व में भी घोषणा किया पार्टी स्तर से कि 150 सीट पर हम राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में उतरेंगे, अपने भाग आजमाएगी अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस भाग आजमाएगी। और उसी विश्वास के साथ हम अभी तक अडिग हैं कि 150 सीट पर अपने साथियों के बल पे, अपने कार्यकर्ताओं के बल पे और समाज के दबे कुचले जो ये हैं, जो असहाय लोग हैं, उन लोगों के मनोबल और उन लोगों के सम्मान के लिए हम सब लोगों का मेरे प्रति श्रद्धा है, सम्मान है। हम आशा करते हैं कि उन लोगों का भी हमको साथ मिलेगा, और जिसके बल पर हम 150 सीट पर प्रयास कर रहे हैं, खड़ा करेंगे। एक ही मकसद है, जिस भारत में जो स्वतंत्रता मिली है वो सिर्फ धनवान को, ऊंची जात के लोगों को, भूमिहार को और बिजनेसमैन को मिली है। बाकी के गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के और आदिवासी, मुस्लिम, ये सब स्वतंत्रता नहीं है। आज भी तड़प रहे हैं, भी भूखे प्यासे रह रहे हैं, तो इनमें बदलाव आना है। तो जो अंबेडकर जी ने चाहता था, जो वोट के ज़रिए मास्टर की उन्होंने दिया था कि जीत कर आओ और संसद में अपना मेंबरशिप बढ़ाओ और हुकूमत में और पालन करने में आप रहो सामने, जब जाके इस देश का भलाई होगा। जब आप लोग 80-90% जनता है, तो 80-90% वोट भी है। जब आपके साथ में ज़्यादा वोट है, ज़्यादा जनता है, और ज़्यादा जनता से क्यों चुनकर, और प्रतिनिधि नहीं बनता, क्यों चुनकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, मिनिस्टर नहीं बनता, चीफ मिनिस्टर नहीं बनता, इसको हम लोग हटाना चाहते हैं। किसी को प्राप्त नहीं हो सका है। और बाबा साहब जो चाहते थे, है ना, वो कहते थे शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन देख रहे हैं कि इस देश में शिक्षा जो है मुट्ठी भर लोग के हाथ में है। इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए समान शिक्षा लागू करने की ताकत किसी में नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चों को ऊँची शिक्षा नहीं दे पाते हैं। हमारी सरकार आएगी तो हम इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल करेंगे और देश में जो है समान शिक्षा लागू करेंगे और सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस तो मिला ही नहीं। देश की इकोनॉमी का साधन है जल, जमीन, जंगल। ये क्या है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में
सिमट गया है। हमारे ही लोग उस पर खेती बाड़ी करते हैं, हमारे लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन जो है वो मजदूर के रूप में करते हैं। उसको तो रहने का घर भी नहीं है। इस देश में केवल नागरिक बनाया गया भारत का, ये गलत है और इसको हम पूरा विरोध करेंगे। और एक एक व्यक्ति को जिसको ज़मीन नहीं है, बिहार सरकार देखिए, हम कहते हैं कि बिहार सरकार, जो भी सरकारें हैं, भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार, केवल घोषणा सरकार है ना, घोषणा करने वाली सरकार है। लोग घोषणा करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते, लोग को ठगते हैं। आयुष्मान कार्ड बना नेशनल स्तर पे, ये देखते हैं कि इसका साइटें बंद कर दिया है। ये आयुष्मान कार्ड जो बनता है स्वास्थ्य के लिए, जो कि ग्रीवियस, जो गंभीर रूप से घायल अति हो गए हैं, उनको सुविधा के लिए, लेकिन वो